Welcome friends in Chandanam. I am Chandan Mishra. Before you proceeding, if you still not subscribe my channel, please subscribe, like and share the video with your friends and colleagues. Today's topic is SMED. SMED means single minute exchange of data. हमें इस जानते और भी तरह से जानते हैं चेंज ओवर टाइम रिडक्शन एंड सेटअप टाइम रिडक्शन के थ्रू भी इसको हम जानते हैं। SMED चेंज ओवर टाइम डेफिनेशन। चेंज ओवर टाइम का डेफिनेशन क्या है? जो लास्ट पार्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है लाइन पे, उसके बाद जो नया पार्ट हम ए मान लीजिए कि आप ए पार्ट चालू कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर शांत है, ए पार्ट आप बना रहे हैं, ए पार्ट के बाद जो बी पार्ट बनने वाला है उस बीच में जो प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है उसको सेटअप में, उस सेटअप को हम कहते हैं चेंज ओवर टाइम। द टाइम इंटरवल बिटवीन द लास्ट गुड पार्ट प्रोड्यूस बिफोर द चेंज ओवर बिगिंस एंड द फर्स्ट गुड पार्ट प्रोड्यूस आफ्टरवर्ड्स, इंक्लूडिंग इसमें अप्रूवल टाइम भी लेते हैं, जो अप्रूवल टाइम हम प्रोड्यूस लेते हैं अपने सीनियर से, या फिर जो मशीन से जो अप्रूवल टाइम जो लगता है उसको भी हम इसमें काउंट करते हैं। इसे हम SMED चेंज ओवर टाइम डेफिनेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जान पाएंगे इसके आगे में। और द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड चेंज ओवर इक्विपमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन पार्ट नंबर टू अनदर। अगला है चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ टूलिंग टू अनदर, change from one part color to another color, change of setting on all machine in their cell line। हम किसी इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी पार्ट में चेंज कर सकते हैं, किसी टूल दूसरा बदल सकते हैं, या फिर कलर चेंज करना हो, कोई सेटिंग चेंज करनी हो, कोई मशीन की या फिर लाइंस में चेंज करना हो, तो उसको भी हम इसमें काउंट करते हैं। तो टाइम रिकॉर्ड होता है, तो एग्जामिन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे ये SMED की जरूरत क्यों पड़ी हमें। केसेस देख पा रहे हैं सामने। अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम आवर्स पर मंथ कितने हैं, एवरेज सेटअप टाइम कितना जा रहा है, नंबर ऑफ सेटअप पर मंथ कितना है, टोटल सेटअप पर टाइम पर मंथ कितना है, और अवेलेबल टाइम हमारे पास कितना रहता है। इससे हम देख पा रहे हैं कि अपना हमारे पास ग्राफ किस तरह से होता है। एक दूसरा तरीका ये और है कि 8 घंटे में हम देख पा रहे हैं कि हम 2 ही पार्ट सेटअप करें SMED से पहले, और जब SMED हमने अप्लाई किया तो हम देख पा रहे हैं कि उसी 8 घंटे में 4 पार्ट सेटअप करें, जिससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। लीड टाइम को रिड्यूस करता है, ये इन्वेंट्री उसको भी रिड्यूस करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसे ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल हो गया। जहाँ हम 8 घंटे में 2 पार्ट सेटअप कर रहे थे, यहाँ पे हमने 4 पार्ट को सेटअप किया है। आइए आगे देखते हैं SMED की बेनिफिट्स। इसके फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं हमें। इंक्रीज होती है टाइम अवेलेबिलिटी फॉर प्रोडक्शन, स्मॉलर बैचेस साइज बन जाते हैं, फैसिलिटी सिक्वेंशियल प्रोडक्शन होता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन होता है, कम से कम इन्वेंट्री प्रोड्यूस होती है, रिड्यूस करती है इन्वेंट्री को इस तरह से, रिड्यूस करता है स्क्रैप और रिपेयर साइज, रिपेयर भी, रिड्यूस करता है नंबर ऑफ कंटेनर्स, रिड्यूस करता है साइज ऑफ कंटेनर्स को भी। यानी एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोसेस रहता है प्रोडक्शन में। ये टाइम को जितना ही अवेलेबल करता है प्रोडक्शन के लिए, साथ साथ फ्लेक्सिबल भी बनाता रहता है लगातार। इसको आगे और जानने के लिए देखते हैं हम आगे स्लाइड में SMED टोटल सेटअप चेंज टाइम। अब टोटल सेटअप चेंज टाइम से आप समझ पा रहे होंगे कि क्या ये किस तरह से आगे हम प्रोसेस करने वाले हैं। इंटरनल सेटअप टाइम या फिर एक्सटर्नल सेटअप टाइम, ये दो तरह से इसको कहा जाता है, सम ऑफ टोटल टाइम जिसे बोलते हैं। इंटरनल सेटअप टाइम, देयर एक्टिविटीज फॉर विच इट इज नेसेसरी टू शट डाउन द इक्विपमेंट और मशीन। एग्जाम्पल, ग्राइंडिंग व्हील फ्रॉम द स्पिंडल, रिमूविंग मोल्ड और डाई। एक्सटर्नल सेटअप के लिए, these activities can be performed without stoppage of the equipment machine process, जैसे कि preparing new mold, making a mold near machine, keeping ready all parts। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनल सेटअप टाइम और एक्सटर्नल सेटअप टाइम, इस दोनों को मिला के ही इसको हम सब टोटल टाइम कहते हैं। आगे इसका एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं, कुछ स्टेप्स और हैं। इसके लिए वीडियो शूट करते हैं पूरे एंटायर सेटअप का, कि जिस तरह से जो प्रायर इंफॉर्मेशन है वो ना छूटे, सारी वीडियो शूट में शूट हो। जैसे आपने कई बार अपने फार्मूला 1 के रेस टायर में देखेंगे, जब वो टायर चेंज होते हैं तो सभी के सब लोग अपने प्रेफर्ड लोकेशन पे काम करते हैं, और उसका एक वीडियो बनाते हैं कि कौन कितने देरी से कितने टाइम से वो करता है प्रोसेस को, कहाँ पे वो एरर होती है। लिस्ट डाउन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ रिकॉर्ड शीट फ्रॉम द वीडियो इन प्रेजेंस ऑफ द ऑपरेटर। उन सभी ऑपरेटर के सामने जब आप रिकॉर्डिंग कर ले
तो शीट को देखे, उसको दिखाए भी उनको साथ साथ कि आपने ये देखो, ये चीज़ आपने गलती करी, ये चीज़ आपने अच्छे से करी, और साथ साथ सब चीज़ को रिकॉर्ड्स में कर ले, रिकॉर्ड शीट में रखे, सेपरेट आउट ऑफ internal external setup activities and wastage. Think for simple way to reduce eliminate internal activities to convert external activities. Implement Kaizen, simplify fitting and tightening. Parallel activity is the best way to reduce setup time. सेपरेट कर लीजिए अपने आउट इंटरनल एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटीज़ के वेस्टेज को, और अच्छे से सोचिए कि किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इंटरनल एक्टिविटीज़ को। इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ काइजन सिंप्लीफाइंग के लिए और टाइटिंग के लिए, जिससे कि कम से कम समय आपको लगे, जैसे लेस आप रिड्यूस कर सके अपने डिफेक्ट्स को, आप जैसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहे। पहले एक्टिविटी के साथ बेस्ट पे से आप रिड्यूस कर पाएंगे सेटअप टाइम के साथ साथ। इंटरनल टू एक्सटर्नल जाने के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एसएमईडी में फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल है जो कि हम पढ़ते हैं। डिटरमाइन विच एलिमिनेट कैन बी परफॉर्म वाइल मशीन इज रनिंग। आप उसको पहले देख लीजिए कि हम कौन सी चीज़ जैसे मशीन चलते चलते हम ला सकते हैं तुरंत ही। कई बार हम देखेंगे कोई नेक्स्ट पार्ट हम बना सकते हैं कई लाइनों पे, तो उसके लिए पहले से सब कुछ सामान ला के रेडी कर लेते हैं। जैसे ही लास्ट पार्ट बनता है नेक्स्ट पार्ट हम उसको तुरंत उसको असेंबली स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे फोकस करिए फंक्शन पर्पस पे ईच एलिमेंट की, कि कोई भी चीज़ फंक्शंस कहीं से भी रह ना जाए, सब कुछ ला के इकट्ठा कर लीजिए और फिर प्रोडक्ट से उसको असेंबल कर लीजिए। Analyze the setup, question everything, discussing the operator every prospect, changeover documents, new ideas, process improvement chart, use QC tools, evaluation of improvement graph। अब एनालिसिस कर पाएंगे इससे कि आपके कहाँ पे चेंज ओवर में किस तरह से आपको कहाँ पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट में क्या हेल्प मिल सकती है, किसी टूल्स का भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। अपने ऑपरेटर से जरूर पूछिए, नज़र लीजिए कि जीवन में किस तरह से हम आगे और उसको फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, किस तरह से और रिड्यूस कर सकते हैं टाइमिंग को, सेटअप को। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स जो इंटरनल से एक्सटर्नल सेटअप में जा रही है। चौथा है डेवलप चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट बनाना शुरू करिए पार्ट सेटअप का, रिक्वायर्ड टू ऑपरेशन का, जिसका नेम, स्पेसिफिकेशन, नंबर, प्लेट, डाइज, जो भी आपके मशीन इक्विपमेंट्स लग रही हैं उसके बारे में लिखिए। इनके वैल्यूज लिखिए, मेजरमेंट करना पड़ता है मेजरमेंट लिखिए, इंप्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा, ट्रांसपोर्ट डाइज मटेरियल कैलकुलेट। ठीक है, साथ ही साथ आगे हम चलते हैं। एडवांस प्रिपरेशन भी रखिए इसमें, फंक्शन स्टैंडर्डाइजेशन करिए, यूज इंटरमीडिएट चेक्स करिए, अवॉइड करिए ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स और स्टोरेज रॉ मटेरियल्स का प्रोसेसिंग वाइल मशीन इज डाउन। जिग टूल्स का उतना ही यूज़ करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़े। डिस्कवरी ऑफ डिफेक्टिव टूल फिक्चर बोल्ट्स, सर्चिंग में जो टाइम से ज़्यादा लॉसेस ना हो, इसके लिए हम ज़्यादा से एडवांस में काम करें हर चीज़ को। जितनी आपको चीज़ें चाहिए आप नोट डाउन करें जरूर। इंटरनल इम्प्रूवमेंट, इसमें आपको क्या क्या मिल जाती है, पैरेलल ऑपरेशन से इम्प्रूविंग होती है स्टाफिंग इफ नीडेड की, फंक्शन क्लैंपिंग, एलिमिनेट बोल्टिंग, एलिमिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट, पॉजिटिव स्टॉप्स, इंटरमीडिएट चेक फिक्चर। चौथा देख पा रहे हैं हम इम्प्रूव एर्गोनॉमिक्स एंड सेटअप, इम्प्रूव मेथड ऑफ पुटिंग डाइस टूलिंग इन मशीनिंग। अब चारों हम समझ पा रहे हैं कि रिड्यूस कर रहा है हमारे टाइमिंग्स को, जिससे हमें सेटअप टाइम इजी हो पा रहा है हमारा। एलिमिनेट कर रहा है हमारे जो वेस्टेजेस हैं, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें जल्द से जल्द फ्लेक्सिबल हो पा रहे हैं इसमें काम प्रोसेस में अपने अपने। नेक्स्ट हम आगे देख पा रहे हैं, इसके हिंट्स मिल पा रहे हैं, मिनिमाइज कर पा रहे हैं टर्निंग मूवमेंट्स को, जितना भी हो सके मिनिमाइज कर लीजिए टर्निंग मूवमेंट्स को, फिट करिए एक ही मोशन में, यूज़ करिए ब्लॉक्स का, एजिक टेम्पलेट्स का, जिससे कि गलती ना हो बिल्कुल भी। स्टैंडर्डाइज टूल्स टाइप और साइज ऑफ स्क्रूज का ही यूज़ करिए, जिससे कि अवॉइड मिस्टेक हो जाती हैं। वो एक बार जैसे कि अगर 2 mm की डाई है उसमें अगर स्क्रू ज़्यादा पता है आप, हम कई बार 4 mm का यूज़ करें तो फिट नहीं हो पाएगा, वो टाइम वेस्टेज है। उस वेस्टेज को रोकने के लिए स्टैंडर्डाइज टूल्स का ही यूज़ करिए, जो उसका फिक्सचर है उस प्रोसेस में जो यूज़ हो रही है वही हम यूज़ करेंगे। अवॉइड मल्टीपल साइज ऑफ स्क्रूज, इसको यूज़ करिए, इसको अवॉइड करिए। एडजस्टमेंट के लिए फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू हो जो हो वही फिक्स करिए। फाइंड आउट एडजस्टमेंट लेस मेथड थ्रू फिजिकल मीन्स लाइक स्टॉपर, बर्टिंग, ब्लॉक्स। गेट कस्टम मेड टूल्स ऑफ नेसेसरी, कुछ कस्टम मेड टूल्स भी बनाइए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, और ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग होती है तो। कलर कोडिंग फॉर वैल्व नॉब सेटिंग, ज़्यादा से जैसे कि आपको चाहिए तुरंत आपको कोड वही कलर फटाफट लगा लीजिए, तो जिससे आपको इजीली होता है सेटअप करने के लिए। जो भी आपके तरीके आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपने तरीके से एडजस्ट करिए अपनी लाइन को
स्मूथ करने के लिए फटाफट। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मोल्ड एक्चुअली प्रीहीटेड ऑन एंड बाय द मशीन itself बी प्रीहीटेड इन एडवांस इन स्मॉल एडिशन ओवन पे, पहले से उसको प्रीहीट कर लिया है। प्रोडक्ट आर मिक्सड विद द मशीन रिक्वेस्टिंग ट्रायल एंड एडजस्टमेंट will be mixed outside and fed to the machine ready for use. Prepare several items in advance and keep trial input when component ready. जब component ready कुछ तो कुछ ट्रायल कर लेती है। कुछ एग्जांपल और भी है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फिटिंग टाइटिंग का, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फिटिंग और टाइटिंग कर रही है। ऑन एवरेज screw regardless to length, it always last run which tightened converse the first who release. Meaning is a possible tightening which of a single turn inefficient screw 10 turns but so much faster. कई बार हम इसको भी इस तरह से स्क्रू फास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं मिस्टेक एग्जांपल्स को स्क्रू में। एग्जांपल हम देख पाए जैसे कि टाइटिंग सॉल्यूशन विदाउट स्क्रू बोल्ट बिकॉज इफ स्क्रू टर्न्स आर रिड्यूस दे कीप लुकिंग ईच अदर बट ऑफ अनदर साइज एंड फॉल इनटू द वर्स्ट पॉसिबल प्लेस। यूज शेप वाशर लीजिए क्वार्टर, जैसे जल्दी जल्दी फिट हो सके। क्वार्टर टर्न स्क्रू, यू शेप ग्रुप्स, मैग्नेट प्लग्स, कैम्स, लेविटेटिंग टाइट्स, जितने आपको टूल्स का यूज़ कर सकते हो उसका यूज़ करिए एलिमिनेट करने के लिए टाइम इसको एक साथ वर्क करेंगे तो असाइन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल टास्किंग के लिए और सीक्वेंसेस में। जैसे कि हम एग्जांपल ये हम देख चुके हैं, पहले बात कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट पेज में ये एग्जांपल है फॉर्मूला 1 में एक जो पर्सन है वो टाइटिंग का टायर लेके आएगा, दूसरा उसका कुछ स्क्रूज लेके आएगा, तीसरा उसके लिए नट्स बोल्ट्स लेके आएगा, तीसरा उसका प्रेशर पाइप चेक करेगा। तुरंत वो सबका सब जो काम है सीक्वेंस में बांट रखे हैं, अपने उसके अकॉर्डिंग काम करिए, पैरेलल काम करिए। रिड्यूस करें एक्सटर्नल सेटअप को चेंज टाइम के अकॉर्डिंग, परफॉर्म एक्सीलेंस 1 से 2 सेकंड में आपको सेटअप काम हो जाना चाहिए, टूल करिए। यूज विजुअल फॉर ऑल द एक्टिविटी स्टोरेज एरियाज में जहाँ भी आपका है। क्रिएट ऑपरेशन थिएटर एटमॉस्फेयर, एक तरह का ऑपरेशन थिएटर बनाइए जहाँ पे आप काम कर सकते हैं इस तरह से। एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड शीट हम देख पा रहे हैं आगे, इसमें क्या क्या होता है हम आगे यहाँ पे चेक करवाएंगे। एक मशीन नंबर है, जैसे एक्टिविटी रिकॉर्ड बाय कौन सी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, एक्टिविटीज़ क्या क्या रिकॉर्ड हो रही है। डीएल लिखिए, ट्रायल नंबर, सेटअप क्रू, कौन सा सेटअप कितने लोग लगे सो टोटल, वीडियो अवेलेबल है इसका यस और नो में। एलिमेंट क्या है आपका यहाँ पे, टाइम कितने मिनट्स लगे, स्टार्ट स्टॉप टोटल टाइम, ऐसे नोट करिए हमेशा, जब भी स्टार्ट करिए फिर स्टॉप उस 20 मिनट टोटल टाइम हो उसका पे टोटल टाइम आ जाएगा। इंटरनल मशीन कितना टाइम लगा, एक्सटर्नल में कितना टाइम लगा। वेस्टेज नो वैल्यू एडिशन, जब हमें कुछ से सर्च नहीं पर खर्च करनी पड़ जा रही है या फिर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, वो वेस्टेज कहाँ पे लिखे। टूल यूज़, कौन सा टूल आपने यूज़ किए, नंबर ऑफ पीपल्स उनके क्या क्या काम करें, ठीक है, इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जनरेट करें न्यू आइडियाज़ को, क्योंकि न्यू आइडिया जनरेट होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं क्वेश्चंस कर सकते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस, इसका पर्पस क्या है, 5 बार करेंगे तो हमें मिलेंगे एलिमिनेट नेसेसरी एंड एक्टिविटीज़ को जो एक्टिविटीज़ अननेसेसरी है उसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे। वेयर से बिगिन, वाई 5 बार इस पर कर सकते हैं हम, कंबाइन और चेंज प्लेसेस को लेके इसका हम एक्शन ले सकते हैं। व्हेन इज दिस बिगिन डन, कहाँ बिजनेस करना चाहिए, तो कंबाइन चेंज टाइम और सीक्वेंसेस के बाद। हु इज डूइंग दिस, कंबाइंड और चेंज। हाउ इज दिस बीइंग डन, सिंप्लीफाई और इम्प्रूव मेथड के थ्रू इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बेंचमार्क हम देखते हैं एसएमईडी का, सिंगल टच सेटअप, प्रेस ऑन बटन एंड नेक्स्ट फिक्चर डाई इज इंडेक्स्ड ऑटोमेटिकली। अगला है जीरो टच सेटअप, आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट टूलिंग फिक्चर डाइज इंडेक्स ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है मैक्सिमम permissible setup should be less than or equivalent cycle time of one piece। SMAD पे हम और भी कर सकते हैं कि all setup in single digit मीन्स मैक्सिमम 9 मिनट के अंदर अंदर सारा सेटअप हो जाना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आप वर्ल्ड क्लास सोसाइटी में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। सेटअप चेंज टू बी परफॉर्म नॉट एज द प्री ऑर्गेनाइजेशनल कन्वेंशन बट एज पर कस्टमर प्लान। सेटअप चेंज टू परफॉर्म नॉट एज जो आपके ऑर्गेनाइज में चलता रहता है वो अब मुझे कई बार कस्टमर प्लान के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। एंश्योर ऑल सेफ्टी प्रोसीजर आर एडहर्ड, ये सबसे अच्छी चीज़ है इस पूरे प्रोसेस की, क्योंकि
सेफ्टी को ही प्राथमिकता हमेशा देनी चाहिए एच में भी। हमेशा सेफ्टी को देखना चाहिए कि सेफ्टी फुल है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं, अदरवाइज दुर्घटना घट सकती है। तो बी सेफ, जब भी आप कभी अपने अभी कोई लाइन सेटअप करें, चेंज करें, सेफ्टी के साथ ख्याल रखते हुए अपने लाइन को सेटअप को चेंज करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।